अब तो 12th का रिजल्ट भी आ चुका है और वहीं से शुरू होता है मेन कन्फ्यूजन, क्योंकि एक अच्छा कोर्स चुनकर अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना काफ़ी टेढ़ी खीर है। और खासकर जब हमारे पास काफ़ी ऑप्शन हो और काफ़ी सारे कोर्सेज अवेलेबल हो। तो आज के वीडियो में मैं आपका कन्फ्यूजन थोड़ा कम करने वाला हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम आईपीएस कॉलेज का A to Z रिव्यू करने वाले हैं कि ये कॉलेज कैसा है, क्या वहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए, वहाँ का प्लेसमेंट रेट कैसा है, स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी, फीस कितनी लगेगी, एडमिशन प्रोसेस क्या है, सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे एकदम डिटेल में। तो आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो आज के इस वीडियो के अंदर मेनली हम बात करेंगे फीस के बारे में, प्लेसमेंट के बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में और एडमिशन प्रोसेस क्या होती है उसके बारे में कि हम एडमिशन कैसे ले सकते हैं आईपीएस कॉलेज के अंदर। तो मैं आपको आईपीएस कॉलेज के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी दे देता हूँ। ऐसे आईपीएस कॉलेज को नया कॉलेज नहीं है, इसकी स्थापना 1994 के अंदर ही हो गई थी। इसका कैंपस 58 एकड़ में फैला हुआ है। इसके अंदर 16 कॉलेजेस आते हैं जहाँ पर ये वेरियस कोर्सेज रन करते हैं। इन कोर्सेज के अंदर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, आर्ट्स, कॉमर्स, लगभग सारे तरह के कोर्सेज कराते हैं। और इसके अलावा इनको एनबीए से मान्यता प्राप्त है, यूजीसी ऑटोनोमस स्टेटस प्राप्त है, एनएएसी से A++ का सर्टिफिकेट प्राप्त है। और अगर किसी कॉलेज के पास इतनी सारी चीज़ें रहती है तो जाहिर सी बात है वो कॉलेज अच्छा माना जाता है और आईपीएस कॉलेज भी टॉप कॉलेजेस में शामिल होता है। और आईपीएस कॉलेज खुद ये क्लेम करता है कि वो नंबर 1 कॉलेज है पूरे एमपी में। तो सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ आईपीएस कॉलेज में हमें एडमिशन कैसे लेना है, एडमिशन प्रोसेस क्या होती है। तो एडमिशन लेने के 2 तरीके होते हैं। पहला तो आप काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लो और दूसरा होता है डायरेक्ट एडमिशन। तो काउंसलिंग के थ्रू जैसे आपको पता होगा एमपीटीटी की काउंसलिंग होती है जिसमें आपको फॉर्म भरना होता है। उसमें अगर आपको कॉलेज एलोकेट हो जाता है, आपके नंबर अच्छे आते हैं जेईई मेंस में, तो आपको एक कॉलेज मिल सकता है। और इसके अलावा अगर आपने जेईई मेन एग्जाम नहीं दिए, अगर आपने किसी काउंसलिंग में फॉर्म नहीं भरा है, काउंसलिंग फिलअप नहीं करी है, तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 है जो कि डायरेक्ट एडमिशन। तो आप डायरेक्ट कॉलेज विजिट कर सकते हो और कॉलेज जाकर एडमिशन ले सकते हो। तो यहाँ पर एडमिशन आपके 12th में जितने नंबर रहेंगे उसके आधार पर होगा। तो ये तो बात कर ली हमने एडमिशन की। अब हम बात कर लेते हैं प्लेसमेंट की कि यहाँ का प्लेसमेंट कैसा है, क्योंकि मेन चीज़ क्या होती है, अगर हम किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, अगर किसी कॉलेज में हम फीस पे कर रहे हैं, तो वहाँ का कम से कम प्लेसमेंट तो अच्छा होना चाहिए। ऐसे आईपीएस कॉलेज अपने प्लेसमेंट के लिए काफ़ी जाना जाता है, अपने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए जाना जाता है। तो इसके अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूँ तो यहाँ पर एवरेज 6 से 7 लाख का पैकेज गया है। और अगर मैं मैक्सिमम पैकेज की बात करूँ तो मैक्सिमम 33 लाख का पैकेज यहाँ पर एक कॉलेज आपको ऑफर कर सकता है। और ये पैकेज में काफ़ी पुराने पैकेज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं रिसेंटली 2024-25 सेशन की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर इतना पैकेज गया है। और इस कॉलेज का काफ़ी बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी जैसे कि इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, एक्सेंचर, बायजूस, इन सारी कंपनी से टाई अप होता है। इसी कारण से ये कॉलेज इतना अच्छा प्लेसमेंट प्रोवाइड करा पाते हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर मैं खासकर प्लेसमेंट की बात करूँ तो प्लेसमेंट 2 तरीका का होता है। एक होता है ऑन कैंपस, दूसरा होता है ऑफ कैंपस। ऑन कैंपस अगर कंपनी किसी कॉलेज में आ रही है और सिर्फ पर्टिकुलर उसी कॉलेज के बच्चे वहाँ पर अप्लाई करेंगे तो उसी कहते हैं ऑन कैंपस। अगर कंपनी कोई बाहर की आ रही है और लगभग और किसी कॉलेज पे डिपेंडेंट नहीं है, हर कॉलेज के बच्चे इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं हम ऑफ कैंपस। तो यहाँ पर है ना कॉलेज वाले घोटाला कर लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बच्चों का प्लेसमेंट ऑफ कैंपस होता है, वो खुद से तैयारी करते हैं, बाहर से प्लेसमेंट लगाते हैं और कॉलेज वाले उनकी फोटो चिपका देते हैं और कहते हैं कि ये हमारे यहाँ से प्लेसमेंट हुआ है इसका। ऐसे आईपीएस काफ़ी जाना माना कॉलेज है, ऐसे आईपीएस अच्छा प्लेसमेंट प्रोवाइड कराता है, पर फिर भी यहाँ का प्लेसमेंट रेट 100% नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बच्चे बाहर से ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ले लेते हैं और फिर भी कॉलेज वाले उनकी फोटो चिपका देते हैं, कहते हैं कि हमारे वहाँ से प्लेसमेंट हुआ है, पर ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ के प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ का प्लेसमेंट ठीक ठाक है। और इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। तो इसके पहले मैंने एक सेज यूनिवर्सिटी के ऊपर भी रिव्यू वीडियो बनाया था, आप चाहो तो उस वीडियो को भी जाके देख सकते हो। ऐसे सेज कॉलेज का प्लेसमेंट आईपीएस से काफ़ी अच्छा है। अब हम बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप के बारे में कि हमें स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी। तो देखो, स्कॉलरशिप तो डिपेंड करता है कॉलेज वालों के ऊपर। 2 तरह की स्कॉलरशिप हमें मिलती है, पहला तो जो हमें कॉलेज प्रोवाइड करता है और दूसरी स्कॉलरशिप वो जो हमें सरकार प्रोवाइड करती है। तो अगर मैं सरकारी स्कॉलरशिप की बात करूँ तो अगर आप जनरल से आते हो तो आपको इसमें सरकार की तरफ से कोई स्कॉलरशिप प्रदान नहीं की जाएगी, आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। पर अगर आप ST SC OBC से आते हो, अगर मान लो, अगर ये स्कॉलरशिप है ना कोर्स के ऊपर भी डिपेंड करती है कि आप किस कोर्स में एडमिशन ले रहे हो। अगर सपोज मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए लेता हूँ बीटेक, आपने बीटेक CS में एडमिशन ले लिया तो सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको स्कॉलरशिप के रूप में 30 से 35 हज़ार मिलेंगे। ये बात कर रहा हूँ मैं OBC वालों की। और अगर मैं ST SC की बात करूँ तो यहीं पर आपको अमाउंट थोड़ा बढ़ के मिलता है। ST SC वालों को स्कॉलरशिप में 40 से 45 हज़ार मिलते हैं पर ईयर। और हम बात कर लेते हैं कॉलेज की स्कॉलरशिप के बारे में। तो कॉलेज कई सारे प्रोग्राम रन करता है। अगर आपके 12th में परसेंटेज अच्छे हैं तो उस परसेंटेज के बेसिस पर आपको स्कॉलरशिप कॉलेज वाले दे सकते हैं। तो आपके 12th के नंबर के आधार पर आपकी फीस कम हो सकती है। तो ये क्राइटेरिया देता है स्कॉलरशिप पाने का।
अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं फीस की कि यहाँ पर कोर्सेज की फ़ीस क्या रहेगी, क्योंकि आईपीएस कई सारे कोर्सेज रन करता है, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग और आर्ट्स, लगभग सारे प्रकार के। तो अब हम बात कर लेते हैं जो मेन कोर्सेज होते हैं उनकी फ़ीस के बारे में। अगर आप बीटेक में एडमिशन ले रहे हैं, बीटेक की किसी भी ब्रांच में, तो हम बात करेंगे यहाँ पर फीस के बारे में। तो आपकी फ़ीस रहेगी 85,000। और इसके अलावा अगर आप बीबीए करते हैं तो आपकी फ़ीस 91,000 रहेगी। और बीसीए की फ़ीस रहेगी 52,000। इसके अलावा अगर आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर करते हैं तो आपकी फ़ीस रहेगी 1,00,000। इसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा रहती है क्योंकि ये 5 साल का कोर्स होता है। और इसके अलावा अगर बी फार्मेसी करते हैं तो इसकी फ़ीस भी लगभग 1,00,000 रहेगी। ये 4 साल का कोर्स होता है। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करते हैं, जैसे सपोज आप एमबीए कर रहे हैं, तो एमबीए की फ़ीस आपकी रहेगी 1,50,000 के आसपास, 1,45,000 लगभग 1,50,000 हो जाता है। 2 साल का कोर्स होता है। अगर आपके 12th में परसेंटेज अच्छे हैं तो आपकी फ़ीस कम भी हो जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर मैंने पूरी कोशिश करी आईपीएस कॉलेज का रिव्यू करने की। मैंने आपको लगभग सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड, करियर काउंसलिंग से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर दे दूंगा, आप मुझे उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।